हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और की रीडिंग है 27 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। The Witch, 7 of Wands, 9 of Pentacles, 3 of Chalices and 9 of Chalices. Okay. So हमारे पास है 9 of Pentacles. I think कोई इस वक्त सोच रहा है कि वो शायद आपको भूलकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोशिश ये पर्सन ऐसी ही कर रहा है। 7 ऑफ एटम्स का कार्ड अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये पर्सन पीछे मुड़ के देख रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि आगे कोई उनका इंतज़ार कर रहा है। आई थिंक ये एक थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो सकती है, जहाँ आपका पर्सन किसी और से कमिटेड है या किसी और के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज उन्हें लगता है कि मूव ऑन करना अच्छा होगा। बिकॉज उन्हें लगता है कि वो जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं वो उनके रीच से बाहर है। मैं बात कर रही हूँ आपकी द विच के साथ। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके अपने प्रिंसिपल्स और मोरल्स हैं, जिसके अपने रूल्स हैं, जो कि गलत और सही को समझता है, मैच्योर है एंड अपने वर्ल्ड में रहकर खुश है, बजाय किसी ऐसे पर्सन के साथ रहने के जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। सो वो देख रहे हैं कि आप एक तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि जो कुछ भी आप चाहते हैं या जो कुछ भी आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज़ें आपको ऑफर नहीं कर सकते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात है आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की, तो वो भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, ये पर्सन इस बारे में सोच रहा है और उन्हें लग रहा है कि आपके साथ अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। उन्हें आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना पड़ेगा, उन्हें अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेगी। और टॉरस, उन्हें लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है हैंडल करने के लिए। ये पर्सन आपको चाहता है, मगर आपको पाने के लिए जो एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसको सोचकर ये पर्सन पीछे हट जाता है। उन्हें लगता है कि जो चीज़ें इजीली मिल जा रही हैं वो बेहतर होंगी। बेहतर क्या, इन द सेंस कि उसके वजह से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, उन्हें कोई एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। नाउ ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन दूसरों के कहने पर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आया है। ओके, मे बी ये कोई अरेंज मैरिज वाली सिचुएशन हो सकती है, या कोई नया पर्सन हो सकता है जिसके साथ ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि ये इजी होगा, वो आपको भूल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सो ये पर्सन लगातार यही कोशिश कर रहा है कि वो पीछे मुड़ के ना देखे और आगे बढ़ते जाए, अपनी नई रियलिटी में एडजस्ट करे, इस नए पर्सन के साथ कोशिश करे अपने आप को जोड़ने की, इमोशनली कनेक्ट होने की, बट वो भी इनसे हो नहीं पा रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो सपने आपने साथ में देखे थे वो इन्हें अभी भी पीछे की तरफ खींच रहे हैं। अभी भी इन्हें याद आ रहा है कि कितने क्लोज थे आप 9 ऑफ चैलिसेस के साथ। अभी भी दिल में यही उम्मीद है कि काश कुछ बदल जाए, कुछ वर्क करे आप दोनों के बीच और आप उनके पास हों। द थिंग इज कि ये पर्सन रियलिटी को समझ नहीं रहा और ना ही अपनी फीलिंग्स की डेप्थ में उतरना चाहता है। अगर वो कोशिश करे तो डेफिनेटली सब कुछ पॉसिबल है, बट ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता है। इट्स लाइक अगर कोई चीज़ उन्हें थोड़ा भी परेशान करती है तो वो उस पर बहुत आसानी से गिव अप कर देते हैं। इट्स लाइक कि अगर कुछ नहीं वर्क कर रहा तो ना वर्क करें, मुझे और एफर्ट्स नहीं करने, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। सो ये पर्सन स्ट्रगल्स और चैलेंजेस से दूर भागता है। और ये सिर्फ इस रिलेशनशिप के बारे में ही नहीं है, इन्होंने अपना लाइफ में कई बार ऐसा ही किया है, चाहे बात हो वर्क की,
चाहे बात हो रिलेशनशिप की दूसरों के साथ, ये पर्सन हमेशा इजी रास्ता चुनता आया, उन चीज़ों पे गिव अप करता आया जो डिमांडिंग थी, जो चैलेंजेस से गुजरने के बाद उन्हें मिलती। ये पर्सन हमेशा ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस से दूरी भागता रहा एंड अभी भी वो वही कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो ये करने में कामयाब होंगे, आपको भूलने में, मूव ऑन करने में, बिकॉज उन्हें लगता है कि लव कोई नेसेसिटी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए उन्हें एफर्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं भी करते हैं तो कोई और उनके लाइफ में आ जाएगा, वक्त के साथ वो आपको भूल ही जाएंगे एंड उन्हें वो स्ट्रगल्स और ऑब्स्टेकल्स नहीं झेलने पड़ेंगे जो रास्ते में होंगे। सो आई थिंक ये पर्सन कोई भी इजी रास्ता ढूंढ रहा है कि बस कैसे भी वो अपने आप को स्ट्रगल और ऑब्स्टेकल से दूर रखें और यही बात इस पर्सन को आपसे दूर कर रही है। एट द सेम टाइम ये चाहे जिसके भी साथ हो, जो भी कर रहे हो, सेटिस्फाइड नहीं है, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वो इजी चीज़ों को चुन रहे हैं और इजी चीज़ें कभी भी वो नहीं होती जो हमें चाहिए। इट्स लाइक उन्हें पता है कि वो बस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स को फेस करें। उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक कॉम्प्रोमाइज़ ही है और इसके बाद वो खुश नहीं रह सकते। बट एनीवेज कोशिश पूरी हो रही है क्योंकि 3 ऑफ चैलेंजेस के साथ आपका पर्सन बहुत फ्रेंडली हो रहा है दूसरे लोगों के साथ और लगता है ये दूसरों के वैलिडेशन के बारे में भी है। इनके फैमिली मेम्बर का वैलिडेशन हो सकता है, उन लोगों का वैलिडेशन हो सकता है जो इन्हें सपोर्ट करते आए हैं, जो इन्हें सो कॉल्ड इनके कंफर्ट जोन में रखते हैं। तो ये पर्सन इस कंफर्ट जोन को गंवाना नहीं चाहता और इसी वजह से वो इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। ओके, ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, 3 of Wands, King of Adams, Queen of Chalices, the Haunt God, and 4 of Pentacles. Okay. So हमारे पास है 3 of Wands. 3 of Wands के होने का मतलब है ये पर्सन देख रहा है एक जर्नी और वो जर्नी इन्हें मुश्किल नजर आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप इन पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। वैसे ये पर्सन सोच रहा है कि वो आप पे कितना डिपेंड कर सकते हैं क्योंकि उन्हें आपसे ही सारी एक्सपेक्टेशन है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगर आप देखें तो एक पर्सन देख रहा है दूसरे को जो कि अपने मनी को छुपा रहा है या मैनेज कर रहा है। आई थिंक इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हो सकती है। उन्हें वो सब कुछ चाहिए जो भी आपके पास है, वो सब कुछ इंटाइटल्ड, सब सारी चीज़ों के लिए इंटाइटल्ड महसूस कर रहे हैं और इनकी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि आप उन्हें सब कुछ ऑफर करें। ओके, द हॉर्न गॉड के साथ ये एक्चुअली जानते हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। ऑल्सो किंग ऑफ एडम्स के साथ उन्हें पता है कि आप उनके नज़रिए को भी समझते हैं और ये पर्सन फिलहाल अपनी इज्जत पे अड़ा रहेगा क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा करने से शायद उनका काम आसान हो जाएगा और आप उन्हें वो सब कुछ देंगे जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है पुरानी बातों को रिलीज करने का, यानी जो भी अभी तक आपको रोक रहा था उन चीज़ों से आपको दूर जाना होगा। मे बी ये रिलेशनशिप आपके लिए सुटेबल नहीं है या टॉक्सिक हो गया है, तो उस केस में अपने आप को किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से दूर करने से हिचकिचाइए मत। ये सबसे नेसेसरी स्टेप है अपने आप को हील करने की तरफ।
सो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.